बाज बाज की कहानी से हम आज एक बहुत बड़ी चीज अपनी लाइफ में बदलने की पूरी कोशिश करेंगे। आप कभी देखिएगा कि बाज जब 30 साल का हो जाता है, कुछ साल के बाद उसको अपने ही चीजों को अपने ही हाथों से तोड़ना पड़ता है। वो अपनी चोंच को तोड़ता है पत्थर पे मार मार कर। फिर जब वो चोट टूट जाती है, फिर वो उन चोंच से अपने पंख को तोड़ता है और उस पंख को फिर आने में समय लगता है। मतलब समझ रहे हैं आप कि बाज को अपने ही जीवन के लिए अपने से ही खुद को तकलीफ देनी पड़ती है और फिर वो उसका आगे का जीवन आसान होता है। अगर बाज ऐसा ना करे तो क्या होगा उसके साथ? जो उसने अपना पूरा जीवन बिताया है बहुत ऊंचा उड़ के अपने सुकून से जो बिताया है, वो फिर वो जीवन नहीं जी पाएगा। 30 साल के बाद उसके पास ये ऑप्शन होता है, या तो वो मर जाए या तो वो अपने आप को अपने से ही तकलीफ देकर अपने आप को फिर से पुनर्जीवन के लिए तैयार करे। लेकिन ये सब भी उसके लिए इतना आसान नहीं होता है, उसको दर्द भी मिलता है, उसके लिए समय भी लगता है। बाज को ये सब चीजें देखना पड़ता है। वो किसी एकांत जगह पर जाता है और अपने चोंच को पत्थरों पे तोड़ तोड़ के अपने चोंच को पूरी तरीके से तोड़ देता है। आप समझ सकते हैं कि कोई भी इंसान अपनी भी चीजों को कैसे तोड़ता है तो उसको इतनी तकलीफ होती है और किस लेवल की तकलीफ होती है। तोड़ने के बाद भी वो इंतजार करता है कि मेरे चोंच वापस नए उगेंगे। ऐसा नहीं है कि वो तुरंत तोड़ता है और तुरंत आगे निकल जाता है। तोड़ने के बाद उतनी तकलीफ सहने के बाद भी वो इंतजार करता है कि वो चोंच निकले, और जब वो चोंच निकलता है तो फिर अब उसके बाद वो अपने पंखों को तोड़ता है। पंखों को भी तोड़ने में समय लगता है, दर्द होता है, हर चीज होता है, और फिर जब नए पंख आते हैं तो भी समय लगता है। मतलब समझ रहे हैं? फिर उसके बाद क्या करता है वो बाज? अगले का जो 40 साल अपना आगे का जो जीवन जीता है, उसके लिए वो अपने आप को पूरी तरीके से तैयार करता है और फिर वो उड़ता है उसी ही तरह से। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने जीवन में, ये सबके साथ होता है, हम अपना जीवन जी रहे होते हैं तो कुछ पल ऐसा हो जाता है कि हम अपने पुराने विचारों को, पुराने व्यवहारों को, पुराने एक्शन रिएक्शन, किसी भी चीज को हम बदल ही नहीं पाते हैं। क्यों नहीं बदल पाते हैं? क्योंकि हम अपना से बदलना ही नहीं चाहते। हमें लगता है कि ये चीजें हमारी अच्छी हैं तो इसे ही होनी चाहिए। हम बहुत ज्यादा रिजिड हो जाते हैं, बदलाव बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं। वहीं हम फंस जाते हैं। और जब हम बदलाव करते हैं तो वो बदलाव में हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। जैसे मेरे साथ एक बहुत अच्छी आदत थी कि हम बहुत ज़्यादा अपनों के प्रति केयर करते थे, बहुत ज़्यादा ये थे। तो उसके बाद क्या होता था कि जब वो लोग परेशान होते थे तो मैं भी परेशान हो जाती थी। ये चीज़ कितनी गलत बात है कि अगर वो परेशान हो रहे हैं तो मैं भी परेशान हो रही हूँ, फिर हर चीज़ सही कैसे होगा? तो इसी बदलाव को, ये चीज़ मैंने अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश की कि वो परेशान है, हाँ, हमें मदद करना है तो उसके लिए मुझे सही होना पड़ेगा। अब मेरे मन में इस चीज़ के लिए बहुत सारे विचार आने लगे कि मैं अब सही चीज़ भी छोड़ दूँ। सोचिए, हमारे अंदर जो द्वंद होता है वो हमारे लिए ही होता है। हम कोई चीज़ छोड़ना नहीं चाहते तो उसके लिए हमारे अंदर बहुत सारी बातें आने लगती हैं कि ये तो मेरी अच्छी चीज़ है ना, मैं इसे कैसे बदल दूँ? फिर भी आप इस चीज़ को देखिए कि उस समय, उस परिस्थिति में किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, आप उसी चीज़ को बिल्कुल अपना लीजिए, और बहुत ज़रूरी भी है। अपने विचारों को, अपने एक्शन, रिएक्शन, व्यवहार, विचार, जो भी चीज़ें हैं, जैसी भी चीज़ें हैं, परिस्थिति के हिसाब से उसको बदलना सीखिए। ये बदलाव आपका, आपकी ग्रोथ की तरफ होना चाहिए। ऐसा बदलाव नहीं होना चाहिए कि वो आपको डिमोटिवेट कर दे, वो आपको कुंठित कर दे, वो आपको परेशान कर दे। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारा जो विचार, हमारा जो व्यवहार, हमारे जो एक्शन, रिएक्शन, ये सारी चीज़ें जो हैं, वो हमारा किस तरफ से बदल रहे हैं, ग्रोथ की ओर बदल रहे हैं या हमें नीचे डाउन कर रहे हैं, मेरा ग्रोथ रोक रहे हैं। ये सब चीज़ें जब देखेंगे तो आपको आसान होगा जीवन में और ज़्यादा और ज़्यादा आगे बढ़ने का। आप बाज को देखिए, बाज सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ता है और उसके जीवन में सबसे कठिन पल आ जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम अपने जीवन के स्ट्रगल पॉइंट को देखना ही नहीं चाहते हैं, जबकि स्ट्रगल ही जो होता है वो हमारे जीवन में विकास ले आता है, मैच्योरिटी लाता है, समझ ले आता है। आप अगर एक इंसान को आप अगर इंसान है और दूसरे इंसान को समझना चाहते हैं ना, तो आपके अंदर मैच्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है।
हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो सोचते हैं कि हम बहुत समझते हैं, बहुत ये करते हैं। मेरे हिसाब से ये है कि अगर किसी व्यक्ति ने जीवन में किसी भी प्रकार का स्ट्रगल नहीं देखा है, स्ट्रगल का लेवल भी है, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा है तो वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रल होने लगता है, उसको बहुत सी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। ये आपको बेनिफिट होता है स्ट्रगल से। लेकिन वही अगर किसी ने अपने जीवन में स्ट्रगल नहीं किया है तो वो दूसरों को देख के कमेंट करेगा, दूसरों की हर चीज़ पे, उसकी हरकत पे, उसके रहन सहन, उसके हर चीज़ पे वो कमेंट ही करता रहेगा। तो ऐसे लोग के जीवन में स्ट्रगल की कमी है, उन्हें समझ ही नहीं है कि एक्चुअल में जीवन है क्या। इसीलिए आपके जीवन में कोई भी स्ट्रगल आ रहा है, कोई भी स्ट्रगल आ रहा है, उसका डट कर सामना कीजिए, बिल्कुल पीछे मत होड़िए। अगर ये चीज़ आप सामना कर लेंगे तो ये आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगा, जो कि इससे आपका कॉन्फिडेंस कभी कम नहीं होगा। इसीलिए अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव को अगर करने में आपको कठिन लग रहा है, बहुत हर्ट हो रहा है, बहुत परेशानी हो रही है, फिर भी आप उसे बदलिए। पूरी कोशिश कीजिए बदलने की और उसको पूरा समय दीजिए उस चीज़ को आने की। आप आराम से बहुत सी चीज़ें बदल पाएँगे। आइए खुद खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुशियाँ देते हैं, खुद आगे बढ़ते हैं, दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच।